नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता यानी उत्तर प्रदेश जीआईसी पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर को प्रश्नोत्तर के रूप में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा से संबंधित पिछले साल के जो भी प्रश्न पत्र होते हैं उन सभी को हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे समझ में आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, काल चक्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुटियाचातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन अग्गई। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अमीरी। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सप्तपर्णा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बोलती प्रतिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अलंकार ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, व्यंग। अगला प्रश्न देखते हैं, कहीं न जाए के कहिए आत्मकथा के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दैनिक आज। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं? इसमें से उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा परती अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, द्रुत विलंबित। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा यह कथन इनमें से किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राजशेखर का। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अगला प्रश्न दिया है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पंडित सदानंद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, युग की गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यासु नाटकम रम्यम यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कुफल। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, वासुदेव में। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है?
तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी का सा होगा। का हो जाएगा सा और खा का हो जाएगा अ। खा का होगा अ, गा का हो जाएगा ब, गा का बा और दा का हो जाएगा घा का हो जाएगा द, घा का हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से समुचित मेल कर के दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 रचनाकार, सूची 2 कृतियां। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी का सा। का हो जाएगा स, खा का हो जाएगा अ, खा का आ और ग का हो जाएगा बा, गा का हो जाएगा ब और घा का हो जाएगा द। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विविध कहते सब कोय। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी चिंतामणि ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अखिलेश। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कलकत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह है। ऑप्शन सही होगा सी धर्मवीर भारती किन्नर देश में। अगला प्रश्न दिया है। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम वहन कर सको जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए युगांत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से समासी पद और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए उपकृषणम तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। प धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पिबामह। अगला प्रश्न देखते हैं। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सन 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी यहाँ शत्रु से खतरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अनुप्लस आया। अगला प्रश्न देखते हैं। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। कृतियां, रचनाकार। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी का दा हो जाएगा। का दा
खा का सा, खा का हो जाएगा सा वाला, और गा का होगा बा वाला, गा का बा, घा का आ, घा का हो जाएगा आ। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसका सी। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भूत काल को। अगला प्रश्न दिया है। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न देखते हैं। मूलन ही की जहां अधोगत केशव गाय हो, तो होम होतासन धूम नगर एकमल नाइन। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, परिसंख्या अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, गंगा हिमालयात प्रभवती। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न देखते हैं। दोत वाक्यम कृत के रचनाकार हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भास। अगला प्रश्न देखते हैं। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोग कवित्व कीनो खेल कर जाने हो। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, ठाकुर की। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, कंठ। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जायसी को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना ए, भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। तर्क आर, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्यशास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्षता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह
अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भट्ट नायक ने। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। अगला प्रश्न देखते हैं। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रहीम दास की। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीय हलाहल मदभरे शीत श्याम रतनार जियत मरत जुग जुग परत जय चितवत एक बार, कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अंग दर्पण में। अगला प्रश्न देखते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अमितावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कविता वली में। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अनाम दास का पोथा को। अगला प्रश्न देखते हैं। या प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बोधा की। अगला प्रश्न देखते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन सही होगा सी, घूस देना। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शरतचंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी देन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अग्र दास की। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, औरों के बहाने। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शिवपालगंज का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए एवं कोट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। उपन्यास और लेखक, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, क द हो जाएगा, क द
और खा का हो जाएगा अ, खा का हो जाएगा अ, ग का हो जाएगा ब, ग का हो जाएगा ब, और घा का हो जाएगा स, घा का हो जाएगा स। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यार्थ बाधे तदोग्य रुतवत प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते यतसा लक्षणा रोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मम्मट। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।